आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट मतलब अन्योन्य गुणन का गुण। अन्योन्य गुणन का गुण। प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। Okay, you see, first property of cross product is vector. You know, vector A cross vector B equal to AB sin theta n cap. We know this vector A cross vector B बराबर AB sin theta n cap. But modulus of vector A cross vector B बराबर what? This is AB sin theta. AB sin theta. Modulus of vector A cross vector B magnitude is what? AB sin theta, where n cap magnitude is 1. n cap का magnitude क्या होगा? 1 होगा, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है। What is the property number 2? Vector A cross vector A is what? Vector A cross vector A is equal to 0. How? This is vector A and other vector, this is also A. Same vector, same direction. Here theta is what? Theta is 0 degree. So vector A cross B AB sin theta n cap। AB A के जगह A, B के जगह भी A sin थीटा। sin थीटा में थीटा कितना हो गया? 0 डिग्री। तो sin थीटा में थीटा का मान हो गया 0 डिग्री और sin 0 डिग्री का मान कितना होता है? 0। तो कितना हो जाएगा? 0। अगर इसको हम लोग ब्रेक करें तो A sin 0 डिग्री n cap। sin 0 डिग्री 0, so this is 0 vector. Okay, now we see property number 3, cross product of unit vector cross product of unit vector। इकाई सदिश का अन्योन्य गुणन। इकाई सदिश का अन्योन्य गुणन। इकाई सदिश का अन्योन्य गुणन is what? This is, let vector I cap cross I cap is what? Vector J cap cross J cap is what? Vector K cap cross K cap is what? This is what? Vector I cap cross vector I cap is 0. But how? This is, हम लोग इसको ब्रेक करेंगे, इसको तोड़ेंगे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी वाले फॉर्मूला से। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी वाले फॉर्मूला से इसको अगर ब्रेक करेंगे तो आई कैप का मैग्नीट्यूड इंटू आई कैप का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा। थीटा इज व्हाट? थीटा इज 0 डिग्री। बट वाई? आई कैप बोले तो एक्स एक्सिस, आई कैप बोले तो एक्स एक्सिस, आई कैप दूसरा वाला आई कैप फिर एक्स एक्सिस, मतलब कि सेम डायरेक्शन होगा, दोनों सेम वेक्टर है, डायरेक्शन सेम, एक्स एक्सिस, मतलब कि थीटा क्या हो जाएगा? 0 डिग्री इंटू एन कैप। सो दिस इज आई कैप मैग्नीट्यूड इज 1, आई कैप मैग्नीट्यूड इज 1 इंटू 1 साइन 0 इज 0 इंटू 0 वेक्टर। जे कैप क्रॉस जे कैप इज व्हाट? जे कैप क्रॉस जे कैप इज 0। K cap cross K cap is what? This is also 0.
क्यों जीरो हुआ? क्योंकि जे कैप क्रॉस जे कैप जीरो क्यों हुआ? क्योंकि दोनों के बीच में एंगल कितना डिग्री है? एंगल जो है वो 0 डिग्री है। जे कैप मतलब वाई एक्सिस, दोनों के बीच में एंगल कितना? 0 डिग्री, सो दिस इज 0। ओके, बट आई कैप क्रॉस जे कैप इज व्हाट? आई कैप क्रॉस जे कैप इज व्हाट? आई कैप क्रॉस जे कैप इज, दिस इज के कैप। बट हाउ? अगर हम इसको ब्रेक करें, आई कैप का मैग्नीट्यूड इंटू जे कैप का मैग्नीट्यूड, ए क्रॉस बी के फॉर्मूला से लिख सकते हैं इसको हम लोग। आई कैप का मैग्नीट्यूड इंटू जे कैप का मैग्नीट्यूड इंटू साइन 90 डिग्री इंटू एन कैप। हमने 90 डिग्री कैसे ले लिया? आई कैप बोले तो एक्स एक्सिस, ओके, जे कैप बोले तो वाई एक्सिस, दिस, क्योंकि हम लोग एक्स एक्सिस को आई कैप से सूचित करते हैं और वाई एक्सिस को जे कैप से। तो आई कैप और जे कैप के बीच में कितना डिग्री एंगल? 90 डिग्री। इसलिए हम लोग आई कैप और जे कैप के बीच का एंगल 90 डिग्री लेंगे और साइन 90 डिग्री वैल्यू इज 1। आई कैप का मोड 1, जे कैप का मोड 1, मतलब 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू एन कैप इंटू दिस इज एन कैप, this is 1 into 1 into 1 into n cap, and this n cap is equal to k cap. Finally we know I cap cross j cap equal to what? K cap. But how? I cap cross j cap k cap कैसे आ गया? अगर हम बात करें x एक्सिस I cap, y एक्सिस j cap, मतलब अगर हम आई को जे के तरफ अगर घुमाते हैं इस प्रकार, तो हमारा अंगूठा बाहर के तरफ जा रहा है, मतलब हमें एक अगला वेक्टर मिलेगा। हमेशा अगर एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर की तरफ अगर घुमाते हैं हम, तो हमें जो अंगूठा है वो कोई थर्ड वेक्टर का डायरेक्शन देगा। जैसे मान लीजिए अगर पहला वेक्टर है दिस इज फर्स्ट वेक्टर, एंड दिस इज सेकेंड वेक्टर। अगर हम पहले वेक्टर को दूसरे वेक्टर की तरफ घुमाते हैं, तब अंगूठा हमें एन कैप का डायरेक्शन देगा, जो कहां है? बाहर की तरफ। एंड दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज व्हाट? के कैप, जेड एक्सिस। आई कैप क्रॉस जे कैप इक्वल टू के कैप, ओके, बट जे कैप क्रॉस के कैप इज व्हाट? तो यहां पर हम लोग देखेंगे आई कैप क्रॉस के कैप इज व्हाट। तो इसके लिए हम लोग एक ट्रिक देखते हैं जिसके मदद से कोई भी निकाल सकते हैं। तो आइए, क्या है ये ट्रिक? सो हियर वी फॉर्म अ सर्कल, वृत्त। हमने एक वृत्त ले लिया। So this is I cap, this is J cap, and this is K cap. This is K cap. Okay? हमने क्या किया? I cap, J cap और K cap, एक वृत्त में I cap, J cap, K cap इस प्रकार बना लिया। अगर हमें J cap क्रॉस K cap निकालना है, तो जे कैप क्रॉस के कैप क्या हो जाएगा? आई कैप। दो का क्रॉस करेंगे हम लोग तो हमें मिलेगा कोई अगला वेक्टर मिलेगा, अगर हम सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तब। लेकिन अगर हम अपोजिट डायरेक्शन में अगर लेते हैं, क्रॉस करते समय अपोजिट डायरेक्शन में अगर लेते हैं, तो हम क्या करेंगे? माइनस लगाएंगे उसमें। तो ट्रिक क्या है? दिस ट्रिक इज, माइंड इट, दिस इज व्हाट? अगर हम जे कैप क्रॉस के कैप किया तो हमें मिलेगा कोई अगला वेक्टर। जे कैप क्रॉस के कैप क्या हो जाएगा? आई कैप। आई कैप क्रॉस के कैप, आई कैप क्रॉस के कैप, ले तो रहे हैं दो वेक्टर, मिलेगा हमेशा कोई थर्ड वेक्टर। ओके, अगर हम यहां अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, आई कैप क्रॉस के कैप करने से क्या हुआ? ये अपोजिट डायरेक्शन में हमने गया
तो जे कैप तो होगा लेकिन माइनस लगाएंगे क्योंकि यहां पर डायरेक्शन क्या है, उल्टा करके हमने लिया है इस प्रकार। इसलिए अगर हम बात करें हियर व्हाट इज जे कैप क्रॉस आई कैप, दिस इज जे कैप क्रॉस आई कैप इज व्हाट, दिस इज माइनस के कैप, जे कैप क्रॉस आई कैप, यहां हमने फिर से उल्टा लिया, दिस इज माइनस के कैप। ओके, हम लोग कोई वेक्टर बना सकते हैं, यहां से ले सकते हैं। वी सी प्रॉपर्टी नंबर 4। व्हाट इज प्रॉपर्टी नंबर 4? प्रॉपर्टी नंबर 4 इज क्रॉस प्रोडक्ट between two vectors, क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर। किसी दो सदिश के बीच हम लोग अन्योन्य गुणन, किसी दो सदिश के बीच अन्योन्य गुणन देखने वाले हैं। कैसे करते हैं? इफ एनी वेक्टर ए इज गिवन एज x1 i cap plus y1 j cap plus z1 k cap and other vector b is given as x2 i cap plus y2 j cap plus z2 k cap. In this way there are two vector is given and we have to find vector a cross vector b is what? What is vector a cross vector b here? So हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट निकालना सीखेंगे बाय डिटरमिनेंट मेथड। एक मेथड और है, एक एक करके हम लोग कर सकते हैं लेकिन उसमें बहुत टाइम लगेगा, तो हम लोग डिटरमिनेंट मेथड देखने वाले हैं क्रॉस प्रोडक्ट निकाल बाय डिटरमिनेंट मेथड, बाय डिटरमिनेंट मेथड। बाय डिटरमिनेंट मेथड हम लोग वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालने वाले हैं। ओके, सबसे पहले हम लोग दो लाइन खींचेंगे दोनों तरफ से, उसके बाद आई कैप जे कैप और के कैप को लाइन से लिखेंगे। अब वेक्टर ए हमारे पास क्या है? दिस इज x1, दिस इज y1 z1। वेक्टर बी क्या है? x2 y2 और z2, x2 y2 z2। तो इस प्रकार हमारे पास एक लाइन के अंदर में ये बना प्लस माइनस प्लस। हम लोग लेंगे कैसे? प्लस माइनस प्लस, अल्टरनेट साइन। अब करेंगे क्या? वेक्टर ए क्रॉस बी हमें फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले हमने प्लस आई कैप लिया, ब्रैकेट डाला। अब हम क्या करेंगे? इसको ढक देंगे। प्लस आई कैप हमने लिया तो इसको इस प्रकार ढकेंगे, ठीक है। जो बचेगा, ढकने के बाद जो बचेगा उसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे। जो बचेगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे इस प्रकार। तो क्या हो जाएगा अगर इसको ढक दिए तो y1 z2 माइनस y2 z1। दिस कैसे हुआ? इसको हमने ढका, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, y1 z2 माइनस y2 z1। अगला माइनस जे कैप। अगर हम माइनस जे कैप लेते हैं ये वाला कॉल्यूम ढक जाएगा और ये रो, जो लेंगे वो कॉल्यूम और वो रो ढक जाएगा उसका। तो ये कॉल्यूम हो गया और ये रो ढक गया, तो क्या बचा? x1 z2 माइनस x2 z1, x1 z2, दिस इज x1 z2 माइनस x2 z1। हमने ऐसे लिया x1 z2 माइनस x2 z1। ओके, प्लस के कैप, दिस इज प्लस के कैप हेयर। अब ये लिए तो ये ढक देंगे, इस तरह से ढकेंगे हम लोग। तो क्या लेंगे? x1 y2 माइनस x2 y1, x1 y2 माइनस x2 y1, दिस। इस प्रकार हमें मिल गया एक फॉर्मेट और यहां से हमारा क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट हो जाएगा। कैसे लेंगे? प्लस आई कैप हमने लिया, इस तरह से ढक देंगे पहले, जो बचेगा क्रॉस मल्टीप्लाई y1 z2 माइनस y2 z1, फिर ये गया माइनस जे कैप, दिस x1 z2 माइनस x2 z1।
प्लस k कैप, फिर हम इस तरह से ढक देंगे x1 y2 माइनस x2 y1। तो इस तरह से हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, अगला प्रॉपर्टी इज प्रॉपर्टी नंबर 5। दिस इज व्हाट प्रॉपर्टी इज नंबर 5, क्रॉस प्रोडक्ट is not commutative। क्रॉस प्रोडक्ट is not commutative, that is, इसका मतलब वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b नॉट इक्वल टू वेक्टर b क्रॉस वेक्टर a। वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b नॉट इक्वल टू वेक्टर b क्रॉस वेक्टर a। क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव। मतलब क्या, अनन्य गुणन विनिमयात्मक नहीं होता है, विनिमयात्मक नहीं होता है। इसका मतलब है कि a क्रॉस b को हम लोग b क्रॉस a नहीं लिख सकते, a क्रॉस b नॉट इक्वल टू b क्रॉस a। अगर हमें लिखना होगा वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b को b क्रॉस वेक्टर a, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, माइनस लगाकर लिख सकते हैं। ओके, प्रूव्ड इट। लेट दिस इज वेक्टर a, हमने कोई वेक्टर a ले लिया, एंड दिस इज वेक्टर b। ओके, एंड एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड वेक्टर b इज थीटा हेयर। इस थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड वेक्टर b। कैसे हम लोग नहीं लिख सकते हैं, आइए देखते हैं। अगर हम वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b करेंगे, तो वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b करेंगे तो हम लोग a को घुमाएंगे b के तरफ, तो हमें बाहर की तरफ डायरेक्शन मिला। अगर हम लोग वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b लिखते हैं तो ये हो गया ए बी साइन थीटा एंड कैप। a को b के तरफ अगर क्रॉस करते हैं तो थीटा जो ले रहे हैं वो कौन से डायरेक्शन में ले रहे हैं, हम लोग थीटा ले रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दिस हियर एंटी क्लॉकवाइज। बट अगर हम थीटा को क्लॉकवाइज में लेंगे तो क्या लेंगे, थीटा क्लॉकवाइज में हम लोग नेगेटिव में लेंगे, माइनस थीटा है। क्योंकि हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, थीटा अगर क्लॉकवाइज में लेना हो तो माइनस में लेंगे, लेकिन अगर थीटा एंटी क्लॉकवाइज लेना है तो प्लस थीटा लेंगे। ए क्रॉस बी करने से ये थीटा एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, so this is plus theta here, a cross b बराबर ए बी साइन थीटा एन कैप। बट अगर हम b क्रॉस वेक्टर a करें, इसका मतलब है कि b को हम लोग a के तरफ क्रॉस करेंगे, b वेक्टर को a वेक्टर की तरफ क्रॉस करेंगे ऐसे, अंगूठा एन कैप का डायरेक्शन अंदर की ओर बताएगा। उसमें दिशा बाहर की तरफ था, लेकिन इसमें दिशा क्या है, डायरेक्शन अंदर की तरफ है। सो दिस इज साइन थीटा, बट हियर माइनस थीटा एन कैप। ओके, बी क्रॉस ए करने से बी से ए के तरफ जा रहे हैं, बी से ए के तरफ, मतलब थीटा क्या हो गया, क्लॉकवाइज। और अगर थीटा क्लॉकवाइज ले रहे हैं तो माइनस लेंगे। तो फाइनली हमें बी क्रॉस ए क्या दिखा, इसको लिख सकते हैं माइनस ए बी साइन थीटा एन कैप। सो दिस इज बी क्रॉस ए माइनस ए बी साइन थीटा एन कैप। ए क्रॉस बी हमारे पास ए बी साइन थीटा एन कैप है, दिस इज माइनस ए बी साइन थीटा एन कैप। मीन्स व्हाट, मीन्स बी क्रॉस ए नॉट इक्वल वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी के इक्वल नहीं है। बी क्रॉस ए देखो ए क्रॉस बी के इक्वल नहीं है। तो अगर लिखना होगा हमें ए क्रॉस बी को या बी क्रॉस ए को, तो क्या लिखेंगे, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल है तो माइनस ऑफ वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए क्रॉस बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं है, क्योंकि इसमें बी क्रॉस ए में माइनस लगा हुआ है, इसमें माइनस नहीं। सो ए क्रॉस बी को लिखना होगा तो हम लोग लिखेंगे माइनस लगाकर, है ना, क्योंकि माइनस आ जाता है, माइनस लगाकर हम लिखेंगे बी क्रॉस ए दिस।
Okay, this is property number 5. Now we see area of triangle. Area of triangle. क्या हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल वेक्टर के द्वारा निकाल सकते हैं क्या? हाँ, कैसे? तो इसके लिए हमने एक त्रिभुज ले लिया सबसे पहले. दिस इज ट्रायंगल, बट दिस इज नॉट इक्विलैटरल ट्रायंगल. दिस इज नॉट इक्विलैटरल ट्रायंगल. This is triangle. Let this point is A, B, C. मान लिया हमने इस ट्रायंगल का साइड है. दिस इज A स्मॉल a, दिस इज B, दिस इज C, and this is vertical line which is perpendicular on this line. Height of triangle. हमने एक ट्रायंगल ले लिया, इसका साइड A मान लिया, इसका साइड है B और इसका साइड है C. एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1/2 गुने बेस इंटू हाइट. 1/2 गुने बेस इंटू. एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट. सो दिस इज व्हाट 1/2 इंटू बेस. अगर हमें बेस, इस ट्रायंगल का बेस कितना है? दिस बेस इज A हेयर. हाइट, व्हाट इज हाइट? दिस हाइट इज, लेट दिस इज थीटा. अगर हमने इसको थीटा कोण माना, अगर ये थीटा कोण है, सो दिस इज थीटा. सो दिस इज व्हाट C sin थीटा. sin थीटा इक्वल टू P/H. और हमें चाहिए क्या? P चाहिए. sin थीटा इक्वल टू क्या होता है? P/H. इससे हमने निकाल दिया P. ये P है, ये थीटा. तो P कैसे निकलेगा? sin थीटा और H कितना है? C. तो H की जगह रखेंगे C sin थीटा. P इक्वल टू व्हाट? C sin थीटा. तो हमारे पास जो हाइट है वो क्या आ गया? C sin थीटा. ओके, 1/2 गुने क्या आ गया? AC sin थीटा. मीन्स व्हाट? एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे पास क्या आ गया निकल के? 1/2 AC sin थीटा. A, दिस इज A एंड दिस इज C. A का मतलब ये वाला साइड और C का मतलब ये वाला साइड. AC sin थीटा. क्या इसको लिख सकते हैं हम लोग? वेक्टर A क्रॉस वेक्टर C का मोड. क्या हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं? वेक्टर BC वेक्टर क्रॉस वेक्टर BA का मोड. A का मतलब ये वाला साइड BC वेक्टर, C का मतलब ये वाला BA क्रॉस का मोड. मतलब ये मिल जाएगा हमें sin थीटा A क्रॉस B, AB sin थीटा से. इस प्रकार हम लोगों ने एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या निकाल लिया? एरिया ऑफ ट्रायंगल हमने निकाल लिया. दिस इज एरिया ऑफ ट्रायंगल. दिस इज व्हाट? दिस इज एरिया ऑफ ट्रायंगल. एरिया ऑफ ट्रायंगल इज व्हाट? दिस इज एरिया ऑफ ट्रायंगल. We calculate area of parallelogram. This is property number 7. Area of parallelogram. This is parallelogram. अगर हमें समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो क्या होगा भाई? सबसे पहले अगर हम एक समांतर चतुर्भुज खींच लें, दिस इज parallelogram. This is parallelogram. This A, this point is B here, this point is C, this point is D here. एरिया ऑफ पैरेललोग्राम में हमारे पास इस तरह से एक वेक्टर है, इस तरह से है और इस तरह से वेक्टर है हमारे पास. दिस इज इन दिस वे. तो हमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम चाहिए. दिस इज डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम. Let this vector is vector P, this vector is vector Q, and this is P. So this vector is also vector P. This is vector Q, so this is also vector Q. समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम में आमने सामने का साइड बराबर होगा. दिस इज वेक्टर P, दिस इज आल्सो वेक्टर P, एंड दिस इज Q, so this is also vector Q. एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा? दिस इज हाफ ऑफ मॉडुलस ऑफ वेक्टर P क्रॉस वेक्टर Q.
मतलब हम लोग इसको दो ट्रायंगल मानकर फॉर्मूला को ऐड करेंगे। एक ट्रायंगल ये हो गया ए बी और डी, एक ट्रायंगल बन गया इसमें ये वाला। तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है वो लगाएंगे, 1/2 गुने मोड ऑफ, 1/2 गुने मोड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट मीन्स वेक्टर पी, दिस वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर क्यू प्लस, अब ये वाला ट्रायंगल का एरिया फिर से लिखेंगे 1/2 गुने 1/2 इंटू मोड ऑफ, दिस इज वेक्टर P and this is vector, this vector Q, vector P cross vector Q. So this is vector P and this is vector Q. So दो ट्रायंगल का एरिया हमने अलग अलग लिखकर जोड़ दिया दोनों को। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमें क्या मिलेगा, यहां से एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमें जो मिलेगा दैट इज 1/2 मोड ऑफ पी क्रॉस क्यू और 1/2 ये हो जाएगा मिलकर वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर क्यू का मोड डायरेक्ट। दिस इज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, दिस इज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम।